हार के आगे जीत है। एक गांव में रामू नाम का आदमी रहते थे। रामू साहब ने बीएड किसी तरह से संघर्ष करके कर लिया था। वो गांव से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते थे। उनकी पत्नी मेनका चौथी क्लास तक पढ़ी थी। मेनका आंगनबाड़ी में कार्य करता थी। उनकी 2 संतानें थी, जिसका नाम था अजय और विजय। विजय बड़े पुत्र थे, अजय छोटे। दोनों भाइयों की शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई, जो कि 7वीं तक ही था। स्कूल में मात्र एक ही शिक्षक थे। कभी वह देर से आए या नहीं आए तो स्कूल को खोलना, साफ सफाई करना, घंटी बजाना, सारा काम विजय किया करता था, क्योंकि वह और बच्चों की तुलना में पढ़ाई में अच्छा था। शिक्षक का पसंदीदा छात्र था। 7वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विजय ने तहसील के सरकारी स्कूल में 8वीं में दाखिला लिया। गांव से तहसील दूर था। स्कूल के पास ही किराए का एक कमरा लेकर विजय ने आगे की पढ़ाई अकेले रहकर किए। स्कूल पैदल जाना पड़ता था, लकड़ी जलाकर खाना बनाना पड़ता था, खुद से ही सब्जी लाना, गेहूं पीस आना, साफ सफाई करना और पढ़ाई भी करना पड़ता था। कभी कभी काम की अधिकता के कारण थक जाता था तो बिना खाए ही सो जाता था। विजय की पढ़ाई में लगन थी। उसने 8वीं कक्षा में टॉप किया और जिससे पिताजी ने खुश होकर 9वीं में उसका दाखिला उत्कृष्ट विद्यालय में करा दिया। जहां छात्रावास रहने को मिल गया तो संघर्ष में थोड़ी कमी आई। खाने पीने की चिंता नहीं रहती थी और अकेलापन भी नहीं लगता था। वहां पढ़ाई का तगड़ा कंपटीशन था। एक से बढ़कर एक तेज छात्र पढ़ते थे। यहाँ विजय अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो 10वीं में फेल हो गया। शिक्षकों ने राय दी कि जो विषय कठिन लग रहे हैं उनकी अलग से ट्यूशन ले ले, परंतु पिताजी की आय इतनी नहीं थी। उन्हें 2000 ही मिलते थे, जिसमें छोटे भाई की भी पढ़ाई का खर्च था। विजय ने खुद से प्रतिज्ञा की कि इस बार मैं किसी को भी कहने का मौका नहीं दूंगा। 2 महीने की गर्मी की छुट्टियों में घर ना जाकर छात्रावास में ही रहकर उसने खूब मेहनत की। पंखे वाले कड़े में उसने रस्सी बांध के नीचे अपनी टेबल कुर्सी लगाकर पढ़ने बैठता था। उसने रस्सी में बाल बांध रखा था। जब झपकी लेते समय बाल खींचते तो दर्द होता और नींद उड़ जाती। इस तरह से उसने सारे मुश्किल विषय तैयार कर लिए थे। 10वीं की परीक्षा दोबारा दी। इस बार उसने जिले में टॉप किया, पहला नंबर आया। माता पिता, शिक्षक सभी बहुत खुश हुए। विजय का हौसला भी इतना बढ़ गया कि वह छोटे छोटे बच्चों को गणित की ट्यूशन पढ़ाने लगा। इससे उसे कुछ आमदनी भी होने लगी। विजय ने 12वीं में भी जिले में प्रथम स्थान लाकर अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। साथ ही एक फोटोकॉपी की दुकान पर काम भी करने लगा। विजय का पीईटी पास करने के साथ ग्रीन कार्ड धारी होने के कारण जबलपुर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में चयन हो गया। तब उसकी ट्यूशन और फोटोकॉपी की नौकरी दोनों ही बंद हो गए। माता पिता कैसे भी उसका खर्च उठा रहे थे। प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम आया तो वह सन्न रह गया। 4 विषयों में फेल था। उसने दोबारा तैयारी करी। खर्च निकालने के लिए उसने फिर से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और खुद भी पढ़ाई की। पास होने के बाद कोई बड़ा काम नहीं मिला तो वह इंदौर के प्रतिष्ठित पेट्रोल पंप पर सुपरवाइजर बन गया। इस काम में उसको ज्यादा लाभ नहीं था और काम भी उसके मन का नहीं था। दोबारा जबलपुर में ट्यूशन पढ़ाने लगा। माता पिता बहुत परेशान थे, ताने भी मारते थे कि यही ट्यूशन पढ़ाने के लिए तुमको बाहर भेजा था क्या। इसी बीच व्यापम के तहत वनरक्षक भर्ती परीक्षा दी, उसमें उत्तीर्ण हो गया। जिले में ही उसकी पोस्टिंग फॉरेस्ट गार्ड के पद पर हो गई। यह नौकरी भी उसे रास नहीं आई, क्योंकि इसमें जंगल जंगल भटकना पड़ता था। तभी जबलपुर में आयुध भंडार में भर्ती वनरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया। उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि तू एमपीएससी की तैयारी कर। पूरी ताकत से विजय इस परीक्षा की तैयारी में जुट गया। व्यस्तता के चलते गांव जाना आना और दोस्तों से मिलना जुलना सब बंद हो गया था।
एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, लेकिन मुख्य परीक्षा में असफल हो गया। माँ पिताजी बहुत नाराज हुए, बातचीत भी बंद कर दी। विजय ने हार नहीं मानी, उसने दोबारा तैयारी किया। इस बार साक्षात्कार तक पहुंच गया, परंतु किस्मत ने अंतिम चरण में साथ नहीं दिया। विजय ने इस बार तय कर लिया था कि इस बार बाजी मैं ही मारूंगा। संघर्ष का तनाव बहुत ज्यादा था। उस पर से परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते सबकी उम्मीदें भी उससे जुड़ी थी। इस बार बाजी मारना तो दूर हुआ, प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाया। अब वह टूट गया था। उसे लगने लगा था कि अब वह कुछ नहीं कर पाएगा, उसे यूं ही ट्यूशन से ही काम चलाना पड़ेगा। एक दिन पढ़ाते समय एक बच्चे को बार बार एक ही सवाल समझाकर थक गया था। उसने बच्चे को 2 चांटे लगा दिए कि तुमको कितनी देर से समझा रहा हूं, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। तभी उसे अपना फेल होना याद आया, ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया और चौथी बार एमपीपीएससी की तैयारी में जुट गया। इसी बीच उसके मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार आने लगे। लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे थे। वह बहुत निराश हो चुका था। फिर भी उसे लगने लगा था कि इस बार तो मेरी ही विजय होगी, जैसा कि उसका नाम था विजय। इस बार सचमुच में एमपीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर के पद यह उसका चयन हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि हार के आगे जीत है। मेहनत, ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी असफल नहीं होता।